सबसे बड़ी आयरनी यह है कि उस मैन ने जीवन भर गन कल्चर की पैरोकारी की और यही लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की कि गन वियरिंग इज द बर्थ राइट ऑफ अमेरिकन। अमेरिकन लोगों को गन कल्चर से इतना लगाव क्यों है? लेकिन गांधी जी ने जो डिमांड किया था ब्रिटिश से, उसमें उन्होंने एक डिमांड यह भी किया था कि भारतीयों को लाइसेंस बिना लाइसेंस के गन धारण यानी भारतीयों को आर्म्स को बियर करने का राइट चाहिए। साउथ अफ्रीका के व्हाइट्स थे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि जो स्लेव्स हमारे सामने स्लेव्स थे आज ये फ्री सिटीजन है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ मैं एक मुद्दा शेयर करने आया हूं। आप लोग नित्य नए न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि यूएसए में कुछ एक गनमैन ने इतने लोगों को मारा। आपने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में 2 बार उनके लाइफ पर एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट देखा होगा। अभी एक आपने पिछले 10 सितंबर के करीब आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक बहुत कंजर्वेटिव स्कॉलर कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो कंजर्वेटिव थे। तो कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट था जिनका नाम चार्ली कर्क है। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि उस मैन ने जीवन भर गन कल्चर की पैरोकारी की और यही लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की कि गन वियरिंग इज द बर्थ राइट ऑफ अमेरिकन्स। मतलब कि अमेरिकन्स का ये राइट बनता है कि भाई वो गन का यूज करें, गन को कीप करें, गन को साथ लेकर चलें। और सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के वो बहुत बड़े सिंपैथाइजर थे और बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट भी थे। उता के एक रैली में, एक यूनिवर्सिटी के स्पीच में ही वाज असैसिनेटेड, उनकी हत्या हुई। तो आपके मन में बार बार एक क्यूरियोसिटी होती होगी कि भाई इतने सारे प्राण गंवाने के बाद आप अगर 2023 का एक डेटा हमने देखा, लगभग 46,000 लोग उस गन से मारे गए। और इतना ही नहीं बल्कि उसमें लगभग 27,000 थे जिन्होंने सेल्फ किलिंग की, अपने आप से सुसाइड किया। तो भाई गन क्यों कीप करने देते हो? आज आप इंडिया की स्थिति देखिए, किसी दूसरे अधिकतर आप एशियो अफ्रीकन कंट्रीज देखिए, अगर इसी तरह से फ्री गन कल्चर रहा तो न जाने कितने लाख लोग मारे जाएं। आप इमेजिन कर सकते हो। आप एक इंडियन हो, इंडिया में इमेजिन करिए। लेकिन अमेरिकन्स लोग अपने आप को इतना प्रबुद्ध बनते और बनाते हैं और बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला गन कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या कभी आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि अमेरिकन लोगों को गन कल्चर से इतना लगाव क्यों है? Have you ever tried to find out? No. आपने कभी इस पर नहीं सोचा होगा। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब दुनिया का कॉलोनाइजेशन हो रहा था, औपनिवेशीकरण हो रहा था, इंडिया का भी हुआ, बाकी देशों का भी हुआ, तो कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहां व्हाइट सेटल्ड कंट्रीज थे, जिसको कहते हैं व्हाइट सेटलमेंट या व्हाइट सेटल्ड उपनिवेश, जिसको सेटलमेंट कॉलोनीज भी कहा जाता है। जैसे हम आपको कुछ काउंट करके बताएं तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ये सब व्हाइट सेटल्ड कॉलोनीज थे। अब इंडिया है तो इंडिया वाज नॉट अ सेटलमेंट कॉलोनी। ब्रिटिश आउटसाइडर्स बनकर यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ करते रहे, यहां से धन की निकासी करते रहे, लेकिन यहां पर सेटल नहीं किया। बल्कि आपको जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि हमारे सोशल रिफॉर्मर में राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मर्स ने शुरू में ब्रिटिश को सजेस्ट किया था कि भाई आप यहां से धन उठा के ले जा रहे हो तो आप इंडिया में ही सेटल क्यों नहीं कर जाते, कि ले जाने की पीड़ा आपको नहीं झेलनी होगी क्या? चलिए अदर चीजें हैं, इस पहलू को मैं यहां नहीं ओपन करना चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है कि अमेरिका जैसे देशों में गन कल्चर प्रसिद्ध हुआ।
वहां पर जो व्हाइट सेटलर्स गए उनका पॉपुलेशन कम था और वहां के देसी लोग रेड इंडियंस थे। तो अपने सुरक्षा के खातिर जो वो अमेरिकन सेटलर्स थे उन्होंने गन को लाइसेंस फ्री कर दिया कि हाँ द पीपल कैन बियर द गन्स, क्योंकि वहाँ के ब्लैक या रेड इंडियंस तो गन्स को बियर करने वाले नहीं थे, बल्कि वहाँ व्हाइट सेटलर्स ही गन को बियर करते। यही बात ऑस्ट्रेलिया में हुई, यही कनाडा में हुई, बाकी कंट्रीज में हुई। इंडिया में आपको याद होगा कि गांधी जी जैसे नॉन वायलेंट, कई बार आपको एक आयरनी सी दिखेगी, लेकिन गांधी जी के लिए गांधी जी नॉन वायलेंट ही थे। उनके नॉन वायलेंस नेचर पर आप कोई शक मत करिए, लेकिन गांधी जी ने जो डिमांड किया था ब्रिटिश से, उसमें उन्होंने एक डिमांड यह भी किया था कि भारतीयों को लाइसेंस, बिना लाइसेंस के गन धारण, यानी भारतीयों को आर्म्स को बियर करने का राइट चाहिए। इंडियंस भी आर्म्स को बियर कर सके, क्योंकि आर्म्स एक्ट लगाया था तो उसका खिलाफ भारतीय ने इसका विरोध किया था। तो अब ये बताइए कि ऐसा क्यों इंडिया में उन्होंने ये नियम क्यों लगाया, आर्म्स एक्ट जैसे नियम? यही अमेरिका में क्यों नहीं लगाया, बाकी व्हाइट सेटल कॉलोनीज में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां पर व्हाइट्स को ब्लैक्स के विरुद्ध सुरक्षा चाहिए। यहां इनको डर था कि ब्रिटिशर्स तो आउटसाइडर्स थे, उनके साथ आर्मी पुलिस थी, उनको ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई थी। अब अगर यहां वो आर्म्स बियरिंग का लाइसेंस दे देते तो उसका फायदा यहाँ के देसी लोग इंडियंस का मिल जाता, या बाकी देशों में वहां के ब्लैक लोगों को मिल जाता, या वहां के इंडिजिनस पीपल को मिल जाता, जो उनके लिए खतरा हो जाता। तो उनको यहाँ के लोगों के पास वेपन्स नहीं चाहिए, उनको अपने लिए वेपन्स चाहिए। अमेरिका में व्हाइट सेटलर्स होने के नाते उन्होंने वेपन्स को धारण किया। फिर आगे क्या हुआ कि जो ब्लैक लोग थे तो उनसे बचते बचाते रहे ये व्हाइट लोग। 1865 में स्लेवरी का एबोलिशन हुआ। आप अगर अमेरिका का इतिहास पढ़ेंगे तो आप एक अमेरिकी गृहयुद्ध पढ़ेंगे, सिविल वॉर। और सिविल वॉर के मध्य अब्राहम लिंकन ने, उसके बाद अब्राहम लिंकन तो खैर उनका डेथ हो गया, मैंने उनका एसेसिनेशन ही हुआ था, वो भी मारे गए थे। लेकिन उनके बाद फिर 1865 में ही गृहयुद्ध समाप्त हुआ और स्लेवरी सिस्टम का एंड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13। तो स्लेवरी का एंड हुआ तो अभी खास के जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट्स थे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो स्लेव्स हमारे सामने स्लेव्स थे आज ये फ्री सिटीजन हो गए। तो ऐसी स्थिति में वो वेपन्स का यूज करते थे और ब्लैक लोगों को निशाना बनाते थे, और ब्लैक लोगों से उन्होंने एक तरह से दूरी बनाए रखी। और वेपन्स के उनको ये भी डर था कि हो ना हो ब्लैक लोग हम पर हमला न कर दे, तो वहां पर उनको वेपन्स चाहिए था। फिर चलिए वो भी समय गया। अब आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद उनको कम्युनिस्ट का खतरा नजर आया, तो उन्होंने उस आधार पर वेपन्स को जस्टिफाई किया। और हर बार अमेरिकन पॉलिटिशियंस एक झूठा बहाना लेते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने व्हाइट सिक्योरिटी से उसको जोड़ के देख रहे थे। आज दांव उल्टा पड़ गया, आज व्हाइट लोग ही बहसी हो चुके हैं, वही एक दूसरे के अगेंस्ट में वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर 2-2 बार जानलेवा हमला इस बात का जीवंत प्रमाण है। और चार्ली कर्क जैसे एक्टिविस्ट, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट, जो गन कल्चर को जीवन भर प्रमोट किया, अंत में वह उसी गन कल्चर में स्वाहा हो गए। लेकिन फिर भी अमेरिकन की जो इंपीरियलिस्टिक मेंटेलिटी है वो आज तक नहीं गई है। ब्लैक और व्हाइट के बीच का डिवीजन दुनिया में रहा। भारत जैसे देशों में आर्म्स एक्ट ब्रिटिश ने लगाया, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी ब्रिटिश मॉडल को ही फॉलो किया, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया जैसे देशों में अगर गन कल्चर होता तो बहुत बड़ा डिवास्टेशन हो सकता था। अमेरिकन को भी, जैसे ऑस्ट्रेलियंस ने अपने आप को बदला है बदलती हुई परिस्थितियों में, अमेरिकन को भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं इसी तरह कोई इंपॉर्टेंट कोई इश्यू होगा उसके साथ मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।
मेरी यूपीएससी की तैयारी में वैसे करंट अफेयर एक इशू तो रहा है। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम हम सब की है और इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल, पर अब नहीं। द स्टडी IAS लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस बाय मणिकांत सर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सिर्फ 400 रुपये के मासिक सब्सक्रिप्शन पर PDFs, मंथली मैगजीन्स, हर महीने 4 लेक्चर्स, डेली क्विजेज, मेंस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ सिर्फ 400 रुपये में। आज ही नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और रजिस्टर करें।